कहते हैं राजन, कुंडनपुर के राजा थे श्री भीष्मक जी, और भीष्मक जी के एक बिटिया हुई जिसका नाम था रुक्मणी। एक दिन भीष्मक जी ने अपने पुत्रों को बुलाया, बोले भैया सुनो, क्या? बोले अगर आपका आदेश हो तो अपनी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दूं। पुत्रों ने एक पल में ही मना कर दिया, पिताजी सुन लो, और चाहे जिससे भी कर देना, पर उस भगौड़े से तो बिल्कुल मत कहना। भगवान को भगौड़ा कह रहा है, जरासंध को छोड़ करके भग गए थे ना। तुरंत राजा ने, भीष्मक जी ने मना कर दिया। इधर महाराज रुक्मणी जी के भाई गए 6 दिन रहे शिशुपाल के यहाँ, और शिशुपाल से विवाह तय करके आ गए। और जैसे ही विवाह तय करके आए और कह दिया पिताजी विवाह की तैयारी करो, परसों बारात आने वाली। अब और सब तो खुश हो गए, पर रुक्मणी जी के कानों में जब यह बात गई तो रुक्मणी जी घबरा गई। क्या किया जाए? तुरंत दौड़ करके गई अपनी भाभी के पास, बोली भाभी मैंने बचपन से ही इस द्वारिकाधीश को, इस कन्हैया को अपने दिल में मन में बसाया है, और आज मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहे। भाभी मुस्कुरा करके बोली बावरी अब परसों बारात आने वाली, आज ये बात बता रही, तो एक काम कर, बढ़िया सा प्रेम पत्र लिख और पंडित जी के हाथों द्वारिका भेज दे। तो तुरंत रुक्मणी जी ने बढ़िया सा प्रेम पत्र लिखा, पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी लेकर के द्वारिका पहुंच गए। भगवान ने बड़ा भव्य स्वागत किया, बढ़िया स्नान कराया, भोजन पवाया, और पूछा महाराज बताइए कैसे आना हुआ? पंडित जी ने कहा महाराज कुंडनपुर से आए हैं और आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। क्या समाचार लाए हो भैया? तो पंडित जी कहते हैं कुंडनपुर की जो रानी है आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है, और आपका पत्र है, आप ही पढ़ लो। तो भगवान ने पत्र देखा और खोला, तो रुक्मणी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी। प्रभु बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीवतामते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो कतापः। रुक्मणी जी कह रही है प्रभु जब से हमने होश संभाला है तब से आपको ही अपने मन में, अपने दिल में बसाया है, और अगर आप आज हमें लेने नहीं आए तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। भगवान के आंखों से आंसू निकल गए। क्यों? अरे भाई जो संत कुंडनपुर से आते थे द्वारिका, तो वो रुक्मणी जी के विषय में भगवान से बताते थे, अरे महाराज कुंडनपुर में एक ऐसी देवी है, और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हें इसी द्वारिका में लाना। और जब कुंडनपुर जाते थे तो यही भगवान के बारे में संत बताते थे भीष्मक जी से, महाराज द्वारिका में एक ऐसे राजा हैं जो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए, और मैं तो कहूंगा कि अपनी बिटिया का विवाह उन्हीं के साथ करना। तो रुक्मणी जी सुनती थी, सो अपने मन में बसा लिया। तो आज भी देखिए गौरी पूजन करने माताएं जाती हैं, बहनें जिनका विवाह होता है गौरी पूजन करने जाती हैं। गौरी पूजन करने रुक्मणी मैया जाएंगी। अब रुक्मणी मैया आएंगी भी, पंडित जी के कानों तक आवाज जाएगी तो पंडित जी वहां से भेजेंगे, और देखो खड़ा किसी को नहीं होना है। रुक्मणी मैया आएंगी तो प्रेम से स्वागत करना है और भाव से, और जब भगवान आएंगे तब बढ़िया नाचना है और बधाई करके यहाँ से जाना है। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। जैसे महाराज रुक्मणी मैया तैयार भई, सोई गौरी पूजन करने जाने लगी। सोई सखियां भी सखियों से घिरी, सैनिकों से घिरी, मंदिर में पूजन करने जा रही। सखियां कह रही हैं कि चल हो सखी पूजी आई, कि गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजी आई। हे माई के चढ़ावल जाई, माई के चढ़ावल जाई,
सखियों से घिरी, सैनिकों से घिरी रुक्मणी मैया जा रही है गौरी पूजन करने, और रुक्मणी मैया आए भी रही है। बोल रुक्मणी महारानी की जय। तो बड़े भाव से सखियां लेकर के जा रही मैया से, कह रही मैया एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया, 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 एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया। हो सखी पूजिया गौरी दरबार की पूजिया, गौरी दरबार हो चल हो सखी रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। पूजन कर रही है और रुक्मणी मैया कह रही है मैया नरियल मैया धूप अगरबत्तिया, नरियल चढ़ाई पे मैया धूप अगरबत्तिया, नरियल चढ़ाई पे मैया धूप अगरबत्तिया, नरियल चढ़ाई पे मैया धूप अगरबत्तिया। गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजिया, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजिया। माई के चढ़ावल जाई, माई के चढ़ावल जाई, माई के चढ़ावल जाई, माई के चढ़ावल जाई, और के हार हो चल हो सखी पूजिया, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजिया, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजिया, गौरी दरबार हो चल हो सखी पूजिया। बोल गौरी महारानी की। तो रुक्मणी मैया पूजन कर रही है, पंडित जी करा रहे हैं, आप लोग भी जरा हाथ जोड़ करके भाव से प्रेम से रुक्मणी मैया पूजन कर रही, आप भी करिए। श्री राधे। हरि ओम गौरी नमः, आधार शक्तये नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गौरी नमः, आधार शक्तये नमः, ध्यानम समर्पयामि। रुक्मणी मैया को बैठाए दो यहाँ। जैसे महाराज मंदिर में रुक्मणी मैया ने पूजन करना प्रारंभ किया, हे भोले बाबा इतने श्रावण के सोमवार व्रत किए पर आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। ये दुर्गा मैया मैंने इतने नवरात्र के व्रत किए पर आज तक कुछ मांगा नहीं। तो मैया ने पूछा क्या चाहिए? रुक्मणी मैया ने कहा मैया वही द्वारिकाधीश हमें पति के रूप में मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सो मंदिर से महाराज मूर्तियों से मैया प्रकट हो गई और आशीर्वाद दे दिया, देवी घबराओ मत, मन जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील,
स्नेह सुंदर सावरो। जैसे ही महाराज मैया की बात रुक्मणी मैया सुनी, बाहर निकली तो एकदम गदगद हो गई। सखियों को बुलाने लगी, आओ। क्यों? बोले अभी अभी मैया ने आशीर्वाद दिया, हमें मैया भगवान के तरह सजाओ तो सही। तो सखियां मैया को सजा रही हैं और मैया भगवान से कह रही है, मैया कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजा दो। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर में विवाह होता है तो हम लोग सवेरे से योजना बनती है, आज बारात में चलना है, डीजे बजेगा, बजता है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे तो जगत पिता परमात्मा का विवाह है, जरा प्रेम से खड़े होकर के भाव से आप लोग गाइए और मैया को सजाइए और दोनों हाथ उठा करके कहिए कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। पास जाओ हरि हरि। रुक्मणी मैया बड़े प्रेम से बड़े भाव से कह रही है, ऐसा बनाओ दुल्हा कबहू ना रूठे, ऐसा बनाओ दुल्हा कबहू ना रूठे, ऐसा पहनाओ कंगन रंग ना छूटे, ऐसा पहनाओ कंगन रंग ना छूटे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। भाव से जाओ बड़े भाव से महाराज गा रहे हैं और रुक्मणी मैया सखियों से करें जल्दी सजा दो। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैया ने आशीर्वाद दिया है, ऐसी पहनाओ चुनरी रंग ना छूटे, ऐसी पहनाओ चुनरी रंग ना छूटे, ऐसी लगाओ चुनरी रंग ना छूटे, ऐसी लगाओ चुनरी रंग ना छूटे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
भगवान द्वारिकाधीश भी आएंगे। अब आप लोग थोड़ी देर बैठ जाओ, 5:30 बजे मैं छोड़ दूंगा, आप सब प्रेम से बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल।